आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवाइज विद अर्थ शीट, जिसमें हम 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जिसको हमें 5 दिन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन की लिंक मैंने खोल रखी है, पहला क्वेश्चन है, इसकी लिंक मैंने ये खोल रखी है। तो ये क्वेश्चन है इवेल्युएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब क्या होता है और पॉलिश नोटेशन का मतलब क्या होता है, सब चीज़ हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 2+3, अगर कोई मेरे से बोले क्या होता है 2+3 क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है, 2+3 को कोई भी नॉर्मल बंदा बता देगा कि 5 होता है। और अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ 2, 3 प्लस, तो इसको बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब इसका भी सेम यही मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है, 2+3=5 जैसे लिखा है, इसका भी मतलब सेम है 2, 3 प्लस का, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मतलब यहाँ पे इसका आउटपुट 5 आ रहा है तो इसका भी 5 ही आएगा, क्योंकि रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब बिल्कुल सिमिलर होता है जो इससे होता है। जो बीच में हमने ऑपरेटर लगा रखा है, अगर हम बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं इन दोनों के ऑपरेटर्स के, तब भी उन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो ये तो मतलब हो गया हमारा रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता क्या है एक्चुअली। ये जो हमारी जो रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता है, ये हमारा एप्लीकेशन होता है स्टैक का। तो ये एक ये मेरा हिंट है कि हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें हमें 4 ऑपरेटर्स गिवन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और हमें ईच ऑपरेटर में भी इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन। बात यह है हम मेनली इससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर नोट आउट कर रखा है, जिसमें हमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक प्लस ऑपरेटर गिवन है, एक हमें यहाँ पे इंटू ऑपरेटर गिवन है, और बीच में हमें 2, 1, 3 करके हमें 3 इंटीजर वैल्यूज गिवन है। अब मैं सिंपल इसको इसी वे में लिख के दिखाती हूँ आपको। इसमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, 1 गिवन है, प्लस गिवन है, 3 गिवन है एंड इंटू गिवन है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें गिवन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर मैंने 2+3 लिखा है और 2, 3 प्लस लिखा है, दोनों चीज़ें सिमिलर होती हैं, उसी हिसाब से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ऑपरेटर होगा उसके लिए 2 ऑपरेंट की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर जरूरत है। और यहाँ पे 2 इसके ऑपरेंट क्या है, यहाँ पे इसके 2 ऑपरेंट हमारे 2 और 1 है ना। तो अब हमें क्या करना है, सेम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा है ना 2, 3 प्लस करके, वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम। तो 2+1, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखूँ मैं 2, 1 प्लस, ये आ रहा है ना, और यहाँ पे ऊपर के हिसाब से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2+1 की तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर, यहाँ पे 3 आ गया हमारा, 3 आ गया हमारा आंसर। और फिर हमारे पास क्या बचा, 3 हो गया हमारा, इसका आंसर 3 हो गया। अब हमारे पास बचा 3 क्योंकि मेरा जो ये वाला जितना ये वाला जो वे था, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया इस अप्रोच की तरह, क्योंकि जो 2+3 लिखा होता है और 2, 3 प्लस दोनों सिमिलर होते हैं, और यहाँ पर भी 2, 1 प्लस लिखा है। और पॉलिस रिवर्स पॉलिश नोटेशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर को जैसे बीच में रख के सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे मान के। तो 2+1=3 हो गया। और फिर बाद में इतना सॉल्व हो गया, फिर इतना सॉल्व होने के बाद में यहाँ पे हमने 3 लिख दिया इसकी जगह पर, और 3 बचा लास्ट में हमारा, इतनी सी चीज़ हमारी बची लास्ट की। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सेम तरीके से फिर सॉल्व कर देना है इस क्वेश्चन को। अब 3 इंटू बचा, अब जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है। और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है। इसका भी आउटपुट हमारा 9 आ रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी, इसी अप्रोच के हिसाब से उन्होंने सॉल्व करा है। वही सेम चीज़ उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल में करी है, वही सेम चीज़ उन्होंने थर्ड एग्जाम्पल में करी है, बस लंबा एग्जाम्पल कर दिया है, बाकी अप्रोच सिमिलर है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, अब हम बात करेंगे इसके अप्रोच की कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं क्लीन आउट, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसके अप्रोच के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से स्टैक की हेल्प से, क्योंकि जो हमारा पॉइंट नोटेशन होता है, एक हमारा ये एप्लीकेशन होता है हमारा स्टैक का। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको पहले एक चीज़ ये चीज़ बताती हूँ। देखिए, ये कोई भी मान लो, ये कोई हमें स्ट्रिंग के अंदर ही हमें गिवन है पूरा सब कुछ, ठीक है, जिसमें ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब हमें सबको उसको ट्रावर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो हमें 2, 1 मिला, तो हमने क्या करा, इसको स्टैक के अंदर डाल दिया, 2 को भी एंड 1 को भी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा लूप में चल रहा है सब कुछ, ये एक हमारा कोई लूप है उसके अंदर चल रहा है, और लूप में हमें सबसे पहले 2 मिला, फिर उसके बाद में 1 मिला, उसके ऊपर बाद में हमें प्लस मिला। जब हमें प्लस मिला तब हम रुक जाएंगे। अब हम चेकआउट करेंगे कि हमारे स्टैक के अंदर क्या है, स्टैक के टॉप में क्या है। स्टैक के टॉप में हमारे पास 1 है और 2 है, क्योंकि जैसा भी मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, हमें दो ही ऑपरेटर की जरूरत होती है एक ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हम लूप इसको ट्रावर्स कर रहे थे पूरे स्ट्रिंग को, हमें बीच में मिल गया प्लस, और हमारे पास ये ऑपरेंट्स भी हैं।
तो हम क्या करेंगे, तो स्टैक का टॉप की वैल्यू होगी ना, इसको हम कर देंगे पॉप आउट। इसको पॉप आउट कर दिया, इसको निकाल दिया बाहर, और बाहर निकाल के रख दिया हमने, और इसको निकाल दिया। जब ये हट गया तो इसके स्टैक के टॉप में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। 2 को भी पॉप आउट कर देंगे, 2 को भी निकाल दिया हमने। अब इसको भी निकाल दिया तो ये भी डिलीट हो गया, पॉप कुछ अब बचा ही नहीं हमारे स्टैक में कुछ भी। क्योंकि निकाला क्यों था हमने, क्योंकि हमें जब ट्रैवर्स कर रहे थे हम पूरी स्ट्रिंग को, तो सबसे पहले हमें प्लस मिला था साइन, इसलिए हमने इसको निकाला, वरना हम निकालते ही नहीं है कोई और इंटीजर वैल्यू मिलती नॉर्मली। तो सिंपल सी बात है ऑब्वियसली। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस साइन मिला था, तो हम जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, वैसे इनके नॉर्मली प्लस कर देंगे। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 3। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर फिर से इस 3 को पुश कर देंगे, रिजल्ट को पुश कर देंगे, रिजल्ट को। जैसे मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था आपके साथ, जैसे कि ये एग्जाम्पल था ना, 2 1 + 3 इंटू, इसमें मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैंने क्या करा था, इसके इसी को तो रिजल्ट को रख दिया था ना यहाँ पे, और फिर बाद में 3 बचा था, इंटू बचा था, और फिर बाद में इसका आंसर क्या आ गया था 9। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने प्लस तक का तो कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए 3 पे, ये तो इसका रिजल्ट आ गया इसके अंदर निकल के। अब हमारे पास हमारे स्टैक में क्या है, 3 है ऑलरेडी, 3 जो निकल के आया वो इनका रिजल्ट निकल के आया है। अब दूसरा वाला 3 मैं डालूंगी इसके अंदर, ठीक है, ये डाल दिया। अब मैंने देखा, अब मेरे पास ये आ गया, ये वाला इंटू आ गया। अब स्ट्रिंग जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है ना वेक्टर वाली, इसके अंदर इंटू आ गया। अब मैं रुकी क्यों यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोई यहाँ पे ऑपरेटर मिला इसलिए रुकी, वरना मैं रुकती ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ ऑपरेटर नहीं मिला तो मैं चलती रही, मैंने इसको पुश कर दिया था स्टैक के अंदर। अब मुझे ऑपरेटर मिला तो इसलिए मैं रुक गई यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं स्टैक के टॉप में से इस एलिमेंट को निकालूंगी, और निकाल के बिल्कुल फेंक दूंगी, इसको यहाँ डिलीट कर दूंगी, इसको बाहर निकाल दिया, 3 हो गया। इसको भी फेंक दूंगी निकाल कर बाहर, तो ये भी यहाँ पे 3 हो गया। और मैंने इनको निकाला क्यों, मैं यहाँ पे रुकी क्यों, क्योंकि मुझे वाला ऑपरेटर मिला था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर मिला था। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे इंटू मिला था ना, तो मैं यहाँ पे इंटू ही कर दूंगी, जैसे नॉर्मल इंटू करते हैं वैसे नॉर्मल इंटू करके 9 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा क्या अप्रोच थी। और इस 9 को मैं क्या करूँगी, सिंपल मैंने जैसे अभी आपको बताया, इस 9 को मैं इसके अंदर पुश कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो आंसर चाहिए ना भाई, मुझे तो आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस 9 को इसके अंदर पुश कर दूँगी, और मुझे इसी 9 को ही आउटपुट में देना है। तो मैं इसके जो टॉप में वैल्यू होगी ना स्टैक के, इसी को क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी इसी को। समझ में आ गई होगी अप्रोच, काफ़ी सिंपल अप्रोच थी। क्या करा मैंने, सिंपल एक स्टैक लिया। सबसे पहले तो मैंने स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो मैंने इसको पूरे को ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स कैसे किया, लूप लगाकर। जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अगर जैसे कि मैं इसको ट्रैवर्स कर सकती हूँ, कैसे किया, फॉर ऑटो एक ले लूँगी, कोई ऑटो करके कर लूँगी, या फिर स्ट्रिंग ले लूँगी, फॉर ऑटो एक्स करूँगी, और जो भी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है मेरी पूरी, इसकी लेंथ तक के मैं इसको क्या करूँगी, ट्रैवर्स कर रही हूँ। ठीक है, इसको पूरा ट्रैवर्स कर रही हूँ मैं। इसके अंदर जब भी मेरे को कोई, अगर मेरे को यहाँ पर इफ़, अगर ये एक्स के हिसाब से करें ना मैं, अगर एक्स में मेरे को अगर कुछ भी, अगर जैसे कि प्लस मिल रहा है, ठीक है, अगर क्योंकि जब मुझे प्लस मिलेगा, या फिर मुझे इंटू मिलेगा, या फिर मुझे माइनस मिलेगा, या फिर डिवाइड मिलेगा, तभी तो रुकूंगी ना मैं। अगर एक्स की वैल्यू मेरी प्लस के बराबर होगी, या फिर इसकी वैल्यू मेरी इंटू के बराबर होगी, या सो ऑन, या फिर माइनस के बराबर, या फिर उसके बराबर, डिवाइड के बराबर, तभी मैं रुकूंगी, तभी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, सिंपल, अगर प्लस है तो मुझे प्लस करना है, इंटू है तो मुझे इंटू करना है, माइनस है तो मुझे माइनस करना है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। लूप लगाया सबसे पहले, क्योंकि पूरा ट्रैवर्स करना है। लूप लगाने के बाद चेकआउट करा कि जब मुझे ये ऑपरेशंस मिलेंगे तभी रुकूंगी मैं, तब ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। अब मैं कोड दिखाती हूँ, क्योंकि कोड काफ़ी सिंपल है इसका। ठीक है, अब हम इसके कोड की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़, सिंपल सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले मुझे स्टैक था, स्टैक बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को सारे ऑपरेशन स्टैक के अंदर परफॉर्म करने हैं। लूप लगाया मैंने पूरा। लूप क्यों लगाया, लूप पूरा इसको ट्रैवर्स करने लगाया, क्योंकि जब मुझे प्लस मिलेगा, इंटू मिलेगा, तभी मैं रुकूंगी। तो इसको ट्रैवर्स करने के लिए मुझे ये लूप लगाना पड़ेगा पूरे टोकन के अंदर। और जब मुझे प्लस मिलेगा, इंटू मिलेगा, डिवाइड मिलेगा, या फिर माइनस मिलेगा, तभी मैं रुकूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मुझे पहली वैल्यू मिलेगी, प्लस मिल गया, उसके बाद में स्टैक के टॉप को निकाल के बाहर रखूंगी। स्टैक के टॉप को बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद में इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, फिर बाद में इसको निकाल दिया, और बाद में जो भी ऑपरेशन था उनको मैंने परफॉर्म कर दिया। वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ मैं। स्टैक के टॉप में से पहली वैल्यू को निकाली, इसको पॉप कर दिया, दूसरी वैल्यू को निकाली, इसको पॉप कर दिया, और फिर बाद में एक फंक्शन बनाया, उसके हिसाब से उसके अंदर पुश कर देंगे, क्योंकि मैंने पुश भी तो किया दोबारा से, देख रहे हो।
अगर जैसे कि पुश कैसे कर रही हूँ मैं, पुश मैं इस हिसाब से कर रही हूँ कि अगर प्लस है तो मैंने प्लस करके इस वैल्यू को यहाँ पर रिजल्ट को डाल दिया, अगर इंटू है तो इस इंटू को डाल दिया मैंने इसके अंदर, इस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे पुश कर रही हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर प्लस आ रहा है तो मैंने उस हिसाब से फंक्शन को वर्क करा दिया, अदरवाइज वैसे करा दिया। और देखो अगर इंटू नहीं अगर जैसे कोई ऑपरेटर नहीं मिल रहा है तो सिंपल हम अंदर डालते जा रहे हैं स्टैक के अंदर सारी वैल्यूज़ को, तो एल्स में वही करा है। अगर कुछ प्लस इंटू डिवाइड माइनस कुछ भी नहीं है, अगर इफ वाली चीज़ नहीं है, तो सिंपल हम डालते रहेंगे सारे वैल्यूज़ को। और बिकॉज ये मेरी स्ट्रिंग में है, ये वैल्यू सारी स्ट्रिंग के अंदर है, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग टू इंटीजर करके कन्वर्ट कर दिया जिससे कि कोई एरर ना आए, और बाद में रिटर्न कर दिया स्टैक के टॉप को, क्योंकि स्टैक के टॉप में ही मेरा आंसर है, दिख रहा है स्टैक के टॉप में मेरा 9 है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया था। अब देखते हैं फंक्शन। फंक्शन में अगर y की वैल्यू प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगर इंटू है तो ए इंटू भी कर देंगे, कोई ओवरफ्लो ना हो इसलिए लॉन्ग यूज़ करा है मैंने, और बाकी अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। तो अप्रोच काफ़ी सिंपल थी, समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्योंकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के। चलो चलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सो मच, थैंक यू सो मच।